जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारतीय गोरखा और नेपाली गोरखा, क्या अंतर है इनमें? जी हाँ, भारतीय गोरखा और नेपाली गोरखा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात कर रहा है कि गोरखा तो गोरखा होता है, लेकिन भारतीय गोरखा और नेपाली गोरखा कैसे? जी हाँ, इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरा एक और चैनल है सत्य न्यूज जयते यानी STV, उसको भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं गोरखा की। पहले गोरखा शब्द कहां से आया? गोरखा शब्द है गुरु गोरखनाथ जी से, यानी जिनका पीठ सर्वोत्तम या जो सबसे बड़ा पीठ है वो है गोरखपुर में, और जिसके सबसे बड़े महंत है योगी आदित्यनाथ, जो कि समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा जो संस्थान है, हेड क्वार्टर है, ये कह सकते हैं मठ, वो योगी आदित्यनाथ के ही मठ वाला है, यानी गोरखपुर। उन्हीं गोरखनाथ जी को नेपाल में बहुत माना जाता रहा है और उनके नाम पर एक जिला भी है आज, उसका नाम है गोरखा। उसी गोरखा जो जिला है आज का, उस गोरखा स्थान से एक राजवंश का उदय हुआ था और वो राजवंश जब आगे बढ़ा तो उसमें एक राजा हुए, उनका नाम था पृथ्वीनारायण शाह। उन्होंने 1768-69 के आसपास नेपाल का एकीकरण शुरू किया। एकीकरण शुरू हुआ तो उसके लिए क्या चाहिए थी? फौज। तो उन्होंने अपनी जो फौज बनाई थी, सेना बनाई थी, उसका नाम रखा गोरखा। और उसमें 4 जातियां रखी गई थी, क्षेत्री, ठकुरी, मगर और गुरु। इसके अलावा बाहुन यानी ब्राह्मण भी थे और कामी दमाई भी। ब्राह्मण पूजा करते थे, युद्ध में जब जाते थे तो मंत्र तंत्र पूजा जो भी होना था ब्राह्मण। इसके अलावा जो हथियार बनाना या जो उनके साथ युद्ध के साथ वाद्य यंत्र बजते हैं, वो कामी दमाई करते थे, जिनको दलित जातियां मान सकते हैं। तो जब गोरखा सेना आगे बढ़ी पृथ्वीनारायण शाह की, तो या उनके वंशजों की भी, तो उन्होंने पूरब में तो सिक्किम तक कब्जा कर लिया था और पश्चिम में गढ़वाल, कुमाऊं और हिमाचल प्रदेश तक। लेकिन जब अंग्रेज आए, फिर अंग्रेजों के साथ युद्ध हुए, तो ब्रिटिशर्स के साथ जो युद्ध हुआ उसमें नेपाल हार गया, गोरखा हार गए। और उसके बाद नेपाल की जो सीमा थी वो पूरब में तीस्ता और पश्चिम में काली नदी तय कर दी गई। एक और संधि हुई जिसमें यह हुआ कि नेपाल के लोग ब्रिटिश की जो सेना थी यानी ब्रिटिश आर्मी, उसमें भर्ती हो सकते थे और वो नाम उन्होंने उसके लिए गोरखा रेजिमेंट नाम रखा। यानी जो नेपाल से लोग यहाँ आते थे वो इसमें भर्ती होने लगे। तो जब नेपाल की सीमाएं तय हो गई, ब्रिटिश आर्मी में भी नेपाल के लोग भर्ती होने लग गए। लेकिन एक और हिस्सा था पूर्वोत्तर में, वो भारत का हिस्सा था, लेकिन वहां पे भी नेपाली भाषी लोग या नेपाली संस्कृति के लोग रहते थे, चाहे दार्जिलिंग हो, कालिम्पोंग हो या सिक्किम हो या उससे आगे असम है, नॉर्थ ईस्ट के जो भी हैं वो इलाके थे, उत्तराखंड में है या हिमाचल में। ये तो भारत मूल के गोरखा थे। ये कह सकते कि भारत में जो नेपाली संस्कृति के लोग थे, इन लोगों ने खुद को नेपाली बोलने के बजाय गोरखा बुलवाना पसंद किया। इसके लिए एक डॉक्टर है नॉर्थ ईस्ट में, सिलीगुड़ी के डॉक्टर मणिकुमार शर्मा, उनको लगातार इस बात पे जोर देते रहे। उन्होंने मुझसे भी बात करते हैं, कहा यदि आप कोई बांग्लादेश का आदमी है तो उसको आप बांग्लादेशी कहते हैं, नेपाल का है वो नेपाली है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी है, लेकिन जो भारत के ही हैं, सदियों से भारत के हैं, उनको आप नेपाली कैसे कह सकते हैं? तर्क की बात थी। यही मैं बात कहने जा रहा हूं कि भारत में 3 तरह से नेपाली संस्कृति, यानी ये कह सकते हैं नेपाली गोरखाली भाषा बोलने वाले लोग हैं। एक तो वे हैं जो सदियों से भारत का ही हिस्से में रहते हैं, यानी वो भारतीय हैं। जैसे मैंने कहा दार्जिलिंग, आगे सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट में लोग, उत्तराखंड में। दूसरे वे लोग हैं जो नेपाल से आके जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें भर्ती होते रहे हैं। कुछ लोग नेपाल वापस हो जाते हैं, कुछ भारत में भी बस जाते हैं, क्योंकि दोनों भी देशों के बीच संधि है कि कहीं का भी नागरिक कहीं रह सकता है, व्यवसाय कर सकता है वगैरह। इस समय कम से कम 88,000 गोरखा रेजिमेंट के रिटायर्ड फौजी नेपाल में रहते हैं। और तीसरे वे लोग हैं जो नेपाल से यहाँ आते हैं, नौकरी करते हैं, फिर नेपाल चले जाते हैं। जैसे दूसरे इलाकों के भारत के लोग आते हैं, सब दिल्ली भी आ जाते हैं, फिर अपने गांव चले जाते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, बिहार से आते हैं, अपने गांव चले जाते हैं। उसी तरीके से नेपाल के लोग, यानी 3 तरह से नेपाली संस्कृति के लोग हैं। और एक और बात, गोरखा रेजिमेंट जब नेपाल
और ब्रिटिशर्स की संधि हुई थी तो गोरखा रेजिमेंट बनी थी, उसमें नेपाल के लोग भी भर्ती होते थे, लेकिन भारतीय गोरखा भी इसमें शामिल होते थे और नेपाल के भी। जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिशर्स ने गोरखा रेजिमेंट को 2 भागों में बांटा। संभवतः तब उनकी 10 रेजिमेंट थी, उसमें से 5 भारत के हिस्से में और 5 अंग्रेजों के। तो उसमें से 5 तो भारत की हो गई। ब्रिटिशर्स के साथ 4 ही रेजिमेंट के लोग गए, 1 रेजिमेंट के अधिकतर लोग नहीं गए, तो उनके लिए 1 और रेजिमेंट भारत में बना दी गई। इस तरीके से 5-6 रेजिमेंट ये गोरखाओं के हो गए, लेकिन उसमें भारत के गोरखा भी शामिल होते रहे और नेपाल के। और ये भी है कि जब से अग्निवीर आए तब से नेपाल की वहां भर्ती फिलहाल बंद हो रखी है, हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए, वो अलग वीडियो मैंने बनाई है, आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल में। लेकिन अभी तो मैं बात कर रहा हूं कि भारतीय गोरखा कौन है। तो जो अंग्रेजों के समय से भारत की या भारत में आकर भर्ती होते थे वो गोरखा वो है, और दूसरा जो भारत की सीमा में रह रहे थे वो है। हालांकि गोरखा तो मैंने जैसे पहले कहा कि यदि हम पृथ्वीनारायण शाह की सेना को देखें तो उसमें सिर्फ 4 जातियां पहले की शामिल हुई थी, और इसके अलावा बाहुन और कामी दमाई, और इसके अलावा तो मुख्य जो लड़ने वाले तो होते क्षेत्री, ठोकरी, मगर, गुरु, और बाद में अन्य जाति भी शामिल हुई। तो गोरखा तो उन्हीं को कहेंगे, जैसे मधेसी को गोरखा नहीं कह सकते, या उधर मैथिल इलाके में जो है उनको भी नहीं कह सकते गोरखा। यानी सभी नेपाली गोरखा नहीं है और सभी गोरखा नेपाली नहीं है, क्योंकि सभी गोरखा का मतलब भारत में भी गोरखा रहते हैं, ये समझना जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत या तमाम विश्व के लोगों को भी ये जानकारी देना चाहता हूं कि गोरखा का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ जो नेपाल में रह रहे हैं। गोरखा का मतलब ये भी है कि भारत में भी गोरखा रहते हैं, बड़ी संख्या में गोरखा भारत में भी रहते हैं, और वो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में रहते हैं, चाहे दार्जिलिंग हो, कालिम्पोंग हो, सिक्किम हो, या असम हो, और भी जो राज्य है, या उत्तराखंड हो और हिमाचल, ये उनके पुश्तों से घर हैं। हालांकि अब तो भारत के किस हर इलाके में लोग रहते हैं, जैसे सभी लोग एक दूसरे के इलाकों में पलायन हो चुके हैं। दूसरे वे लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होने आते हैं फिर वापस भी चले जाते हैं, कुछ ही बस जाते हैं। और तीसरे वे जो नेपाल से आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो उनको विशुद्ध तौर पर यदि आप नेपाली कहें तो नेपाली वे लोग हैं जो आर्मी के अलावा नौकरी करने आते हैं, वो नेपाल वापस चले जाते हैं, वो सिर्फ नेपाली उनको कहेंगे। जो गोरखा है वो नेपाल के, वो भी नेपाली हैं। लेकिन यदि गोरखाओं का फर्क करेंगे, हालांकि अब सभी नेपाल के लोग अपने को गोरखा बोलने लग गए, लेकिन तकनीकी तौर पर टेक्निकली आप गोरखा उन्हीं को कहेंगे जो आर्मी का हिस्सा से पृथ्वीनारायण शाह की सेना या उनके वंशजों की सेना के, और फिर जो भारत की ब्रिटिशर्स की सेना में या फिर भारत की रेजिमेंट जो है गोरखा रेजिमेंट में शामिल होते हैं, वो गोरखा होते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इसलिए कह देते हैं कि एक फर्क अलग हो जाए, हालांकि वो भी तकनीकी तौर पर या उनको असमी, जैसे सिक्किमी कह सकते हैं, दार्जिलिंगी कह सकते हैं, असमी कह सकते हैं, ऐसे ही नए शब्द हो सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको गोरखा कहा जाए तो उनको गोरखा कहा जाना चाहिए, ये उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और वैसे भी लोग जो हमारा संविधान है, संविधान में जो भाषा को 22 भाषाएं हैं अनुसूची में, और उसमें गोरखाली नेपाली दोनों शब्द लिखे गए हैं, इसलिए ये फर्क समझना जरूरी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में से लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।